कहता हूँ बाबा अपने जहनों का इलाज करवाएं। अगर आप लोगों ने मुझे ऐसे ही तंग किया मैं अभी इसी वक्त चला जाऊँ। अरे ना ना ना। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं माजी के मशहूर और मरूफ फिल्म स्टार कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ के बारे में कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का क्या नाम था, उनके बड़े भाई कौन से फिल्मी अदाकार थे, उन्होंने किससे शादी की और उनके कितने बच्चे थे और उनकी कौन कौन सी मशहूर फिल्में थीं। इसके अलावा इंडियन सुपरस्टार धर्मेंद्र मुनव्वर ज़रीफ को कैसे देखते हैं और उन्हें क्या मानते हैं, और मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी और मुनव्वर ज़रीफ के बेटे के लिए उन्होंने क्या लफ्ज़ कहे थे। चले बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। और क्यों शायद मक्खियों को मेरे पीछे पै गई है? डैडी को माफ कर दो ना जिम्मी। फिर जिम्मी मैं कहता हूँ मैं जिम्मी नहीं हूँ, मैं जिम्मी पे लानत भेजता हूँ, उसकी सारी फैमिली पे लानत भेजता हूँ। अदाकार सदाकार कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ 25 दिसंबर 1940 को गुजरांवाला में पैदा हुए और कुछ जगह पर उनके बारे में कहा जाता है कि वो 25 दिसंबर 1941 को गुजरांवाला में पैदा हुए। मुनव्वर ज़रीफ ने 1960 में अपने कैरियर का आगाज किया। वो 1976 में इस दुनिया से रुखसत हो गए, यानी कि 16 साल तक उन्होंने पर्दा समी पर राज किया। मुनव्वर ज़रीफ ने अपने 16 साल फिल्मी कैरियर में 284 फिल्मों में काम किया, जिनमें 65 उर्दू फिल्में थीं, जबकि बाकी तमाम फिल्में यानी कि 218 पंजाबी फिल्में थीं। दोस्तों, मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गए लगभग आधी सदी होने को है, लेकिन उनका फन और उसके तमाम रंग अभी तक ताज़ा हैं। मुनव्वर ज़रीफ लाहौर के जिस इलाके में रहते थे उसका नाम था किला गुजर सिंह, और किला गुजर सिंह में ही एक ही वक्त में दर्जन से ज़ायद फनकारों ने जन्म लिया या वहाँ वो रहे और एक साथ पले बड़े और पढ़े लिखे, और फिर कमोबेश एक ही दौर में उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बतौर कॉमेडियन काम किया। किला गुजर सिंह में जिन फनकारों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी उनमें मुनव्वर ज़रीफ के बड़े भाई ज़रीफ, मुनव्वर ज़रीफ, रशीद ज़रीफ, मनीर ज़रीफ, मजीद ज़रीफ, मशहूर अदाकार अली जाज, रफ़ीक अहबर जिसे हम नन्ना के नाम से जानते हैं, खलीफा नज़ीर, माजी के मशहूर मरूफ अदाकार अकमल खान, अजमल खान नुमायां हैं। मुनव्वर ज़रीफ के वालिद का नाम हाजी अब्दुल हक था। वो रेलवे में काम करते थे, जबकि उनकी वालदा महल्ले के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती थी और उसके अलावा दीनी तालीम भी देती थी। यही वजह थी कि उनका घराना महल्ले में दीनी घराना कहलाता था। मुनव्वर ज़रीफ के वालिद अब्दुल हक सब के बड़े बेटे मोहम्मद सदीक फ़न अदाकारी और गायकी की सलाहियतों से मालामाल थे। जब उन्होंने फिल्म के पर्दे पर अपनी सलाहियतों का इज़हार किया तो फिल्म देखने वालों ने उन्हें बहुत पसंद किया और फिर वो ज़रीफ के नाम से, यानी कि उनका फिल्मी नाम ज़रीफ था और इसी नाम से वो मशहूर हुए और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपना अलग से मुकाम बनाया। अपने बड़े भाई को देखते हुए मुनव्वर ज़रीफ को भी शौक और जुनून उठा कि वो भी अपना कैरियर फिल्मों में बनाएंगे, और मुनव्वर ज़रीफ ने अपने बड़े भाई ज़रीफ से बात की कि वो भी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मुनव्वर ज़रीफ के वालिद मोहम्मद सदीक भी जानते थे कि उनके छोटे बेटे भी फ़न की दौलत से मालामाल हैं, लेकिन वो फिल्मी माहौल से उन्हें बचाना चाहते थे। वो मुनव्वर ज़रीफ के दोस्तों अली जाज, खलीफ नज़ीर और रफ़ीक अहबर को भी सख्ती से डांटते थे कि वो अदाकारी का ख्याल दिल से निकाल कर कोई और तमीरी काम करें। मुनव्वर ज़रीफ अपने वालिद और अपने भाई से छुप छुप कर फिल्म स्टूडियो जाया करते, और जब कभी उनके बड़े भाई ज़रीफ को पता चलता तो वो मुनव्वर ज़रीफ को बहुत डांटते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बड़े भाई को महसूस हुआ कि मुनव्वर को फ़न के इज़हार से रोकना सही नहीं, तो उन्होंने उन्हें कैमरा मैन बनाने की इजाज़त दे दी और एक कैमरा मैन का असिस्टेंट उन्हें मुकर्रर कर दिया। फिल्म स्टूडियो में आने जाने की इजाज़त से मुनव्वर ज़रीफ का हौसला बढ़ा और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मुनव्वर ज़रीफ को फिल्मसाज इफ्तिखार मलिक ने 1961 में अपनी फिल्म डंडियां में मुतारिफ कराया। फिल्म की कास्ट में असलम परवेज़, यास्मीन, ज़रीफ और तालिश वगैरह शामिल थे। ये फिल्म कामयाब ना हो सकी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को मुनव्वर ज़रीफ की सूरत में एक हमाजहत अदाकार मिल गया, जिसने बाद में 300 के करीब फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और लोगों को महसूस किया। ये बताते जाएं,
فلم ڈنڈیا کے پہلے سین کے لیے جب منور ظریف کو کیمرے کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس وقت عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ منور ظریف بار بار ری ٹیک کرا رہے تھے، یعنی کہ ان سے اپنا شاٹ اوکے نہیں ہو رہا تھا، اور پھر ایسا بھی ہوا منور ظریف کو ہیڈک ہونے لگا اور وہ اس لوکیشن سے نکلنا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں ڈائریکٹر نے ایسا نہ کرنے دیا اور کہا کہ آپ اپنا شاٹ اوکے کروائیں۔ کچھ وقفے کے بعد فلم ڈنڈیا کے لیے منور ظریف نے دوبارہ شاٹ اوکے کرا دیا، اور یہ اس طرح کا ان کا پہلا اور آخری موقع تھا جس میں انہوں نے ری ٹیکس کروایا۔ اس کے بعد فلم انڈسٹری سے جڑے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ری ٹیک نہیں کروایا، اور پھر فلم انڈسٹری تھی، منور ظریف تھا، نگار خانے تھے اور وہ کیمروں پر حاوی تھے۔ اور میں نوکری کی تلاش کے لیے شہر جا رہا ہوں، انشاءاللہ قرض کے ایک ایک پائی ادا کر دوں گا۔ منور ظریف ایسے باصلاحیت فنکار تھے جنہوں نے اپنی دوسری فلم سے ہی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ڈنڈیا کے بعد انہوں نے ہتھ جوڑی، ملنگی، بریا میلہ، امام دین گوائیا، باؤجی اور فلم دیا اور طوفان میں 60 کی دہائی میں قابل ذکر کام کیا۔ فلم ملنگی میں منور ظریف نے اپنی ساتھی اداکار زلفی کے ساتھ مل کر ایک نئی روایت ڈالی۔ انہوں نے ساری فلم میں نثر میں ڈائیلاگ بولنے کی بجائے شاعری اور ردیف قافیہ کا خیال رکھتے ہوئے مکالمے بول کر فلم بینوں کو محظوظ کیا۔ 70 کی شروع کی دہائی میں ہیر رانجھا نمائش کے لیے پیش ہوئی، جس میں ہیر کا کردار فردوس اور رانجھا کے کردار میں اعجاز درانی صاحب نظر آئے، لیکن دونوں کے ساتھ ساتھ سیدھے کھیڑے کے کردار میں منور ظریف نے بھی خوب داد سمیٹی۔ اس فلم میں منور ظریف نے کئی ایک یادگار مناظر کر کے اپنے لیے شہرت کمائی۔ 70 کی دہائی میں ان کی دوسری فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا رنگیلا، اور تیسری فلم تھی ان کی دل اور دنیا۔ ان تینوں فلموں میں بھی ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور انہیں نگار اسپیشل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، منور ظریف اور رنگیلا کے ناموں پر کئی ایک فلمیں بنی اور ٹائٹلز بھی ان کے نام پر رکھے گئے۔ منور ظریف اور رنگیلا پاکستانی فلموں میں سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے مزاحیہ اداکار تھے۔ ان کے کیریئر کے آغاز کا زمانہ بھی ایک ہی تھا۔ ان دونوں نے پنجابی فلموں میں ہیرو کے دوست یا ویلن کے چمچے کے طور پر کئی ایک کردار ادا کیے۔ اس وقت کے فلم بین جب سینما ہال سے باہر نکلتے تو ان کے لبوں پر ان دونوں مزاحیہ اداکاروں کے دلچسپ فقرے ہوا کرتے تھے۔ فلم بین جہاں فلم کی کہانی سے محظوظ ہوتے، وہیں انہیں اصل کہانی کے ساتھ چلنے والی کامیڈی ٹریک کا بھی مزہ آتا تھا۔ منور ظریف اور رنگیلا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین جوڑی ثابت ہوئی۔ فلم سازوں نے ان کے ذاتی ناموں پر فلمیں بھی بنائیں، جن میں رنگیلا اور منور ظریف کے علاوہ کچھ اور فلمیں شامل ہیں۔ لاہور کی عجائب کار، میرا مطلب ہے کہ میرے نیڑے رہے گی تو تانوں روٹی تے ناشتہ آرام ہو جائے گا۔ منور ظریف یوں ہی کامیاب ہیرو ہوئے تو انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی۔ ان کے بڑے بھائی اس وقت وفات پا چکے تھے اور منور ظریف نے اپنے بڑے بھائی کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کو فرض سمجھ کر نبھایا۔ منور ظریف کی بھتیجی فریدے کی شادی ہوئی تو منور ظریف نے اسے سونے کی انگوٹھی پہنائی، جس پر لڑکی کے سسرالی رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ لڑکی کا چچا یعنی کہ منور ظریف اتنا بڑا ایکٹر ہے اور اسے یتیم بھتیجی کو ہیرے کی انگوٹھی پہنانی چاہیے تھی۔ جب اس بات کا علم منور ظریف کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ میرا انتظار کریں، برات یہاں سے نہیں جائے گی جب تک میں واپس نہیں آتا۔ منور ظریف اس وقت اپنے ملنے والے جیولر کے گھر گئے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے ہیرے کی انگوٹھی طلب کی، اور پھر ان کے دوست جیولر نے ہیرے کی انگوٹھی انہیں دے دی۔ منور ظریف نے واپس آ کر ہیرے کی انگوٹھی اپنی بھتیجی فریدے کی انگلی میں پہنا دی اور یوں برات دلہن کو لے کر وہاں سے واپس روانہ ہوئی۔ منور ظریف جتنے پاپولر پاکستان میں تھے اس سے زیادہ مشہور انڈیا میں بھی تھے، اسپیشلی انڈیا کے پنجاب میں انہیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کی کامیڈی کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ انڈین اداکار سنی دیول اور بوبی دیول کے والد اداکار دھرمیندر نے ایک موقع پر کہا تھا کہ منور ظریف ایک ٹرینڈ میکر فنکار تھے۔ ان کے ساتھی فنکار ان کے سٹائل کی نقل کرتے تھے، لوگ ان کے لباس کو کاپی کرتے تھے، جبکہ ان کے ہم اثر فنکار بھی ان کی نقل کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی موت کے بعد ان کو کاپی کرنے کا رواج زور پکڑ گیا۔
एक दफ़ा मुनव्वर ज़रीफ की बड़ी बेटी आयशा मुनव्वर की मुलाकात लंदन के अंदर अदाकार धर्मेंद्र से हुई। तब धर्मेंद्र ने कहा, तब मुनव्वर ज़रीफ की बड़ी बेटी आयशा ने अपने छोटे भाई फैसल मुनव्वर ज़रीफ को धर्मेंद्र से मिलाया और कहा कि ये मेरा भाई फैसल मुनव्वर ज़रीफ है। फैसल मुनव्वर ज़रीफ को देखते ही धर्मेंद्र ने कहा कि आप बॉलीवुड में आए, मैं आपके लिए वही कुछ करूंगा जो मैंने एक बाप की हैसियत से बॉबी देओल और अपने बेटे सनी देओल के लिए किया था। मुनव्वर ज़रीफ की बेटी का कहना है कि धर्मेंद्र अंकल ने हमें बड़ी इज्जत दी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर उनके भाई फैसल मुनव्वर ज़रीफ मुंबई ना जा सके। सबको मालूम है कि मुनव्वर ज़रीफ के बेटे फैसल मुनव्वर ज़रीफ भी अपने वालिद की तरह बहुत जल्द इस दुनिया से कूच कर गए और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। दोस्तों, मुनव्वर ज़रीफ की शादी बिल्किस बेगम से हुई। बिल्किस बेगम से उनकी 2 बेटियां, बड़ी आयशा, छोटी फायजा और एक बेटा फैसल मुनव्वर ज़रीफ था। एक दफ़ा वो अपनी बेगम बिल्किस को गाड़ी में बैठाकर लाहौर से कुछ दूर जगह पर ले गए और कहा कि ये 2 कनाल जगह मैंने आप लोगों के लिए खरीदी है, इंशाल्लाह लाहौर की वादी जल्द बढ़कर यहाँ तक आ जाएगी और ये ज़मीन आप लोगों के आगे काम आएगी। तो बिल्किस बेगम कहती है, मैंने इर्द गिर्द देखा तो वहाँ कोई भी आबाद नहीं था। तो मुनव्वर ज़रीफ ने मेरी परेशानी को समझते हुए कहा कि ये जगह आगे जाकर लाहौर के अंदर महंगी तरीन जगह होगी, और कहती हैं कि उनके बगैर सारी ज़िंदगी तो गुजर गई, लेकिन आज भी ऐसा ही लगता है कि वो हमारे साथ हैं और उन्होंने जो हमारे लिए अच्छा सोचा था और वो ज़मीन खरीदी थी, आज उसी ज़मीन की वजह से उनके बगैर हमें कभी माली मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। दोस्तों, दिलों पर राज करने वाला ये फनकार 29 अप्रैल 1976 को तकरीबन 36 साल की उम्र में अपने खालके की से जा मिला। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और अगर आपको ये कहानी या इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, हमारा चैनल नया है, इसे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। और फिर मैं कई दिनों से उनका नमक खा रहा। अगर मैं उनके काम ना आया, उनकी खुशी पूरी ना की, तो ये दुनिया वाले मुझे एहसान फरामोश और नमक हराम कहेंगे। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।